कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो डिज़ाइन हमसे बनता नहीं, ख़राब हो जाता है। ये ख़राब होना, गलती होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंसान से गलती हो ही जाती है, आखिर हम भी इंसान हैं। हमारे जो सबसे पहले नबी थे जिनकी हम औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनसे भी तो गलती हुई थी ना। इसलिए मुझे ये लगता है कि गलती करना इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतना अहम नहीं होता। अहम ये होता है कि आप अपनी मिस्टेक को, अपनी गलतियों को किस तरह से सुधारते हैं, उनको कैसे कवर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैंने अपने इस ड्रेस को डिज़ाइन करना था और इसके लिए मैंने ये डिज़ाइन सोचा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से ये डिज़ाइन नहीं बना। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं था आ रहा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मेरे से क्या गलती हुई थी और क्यों हुई थी, और फिर मैंने उसको कैसे ठीक किया, कैसे अपने डिज़ाइन को मैंने ठीक किया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये ड्रेस है मेरे पास, इसके ट्राउज़र की और शर्ट की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी बाद में। अभी फ़िलहाल हमने इस वीडियो में इसका गला बनाना है और गला बनाते हुए मेरे से मिस्टेक हुई थी। अच्छा, जो इसके साथ मैंने शर्ट बनाई थी वो मैंने कुर्ता स्टाइल में बनाई थी, डायरेक्ट जो ब्रांड्स के ऊपर आप अक्सर बाय करते हैं, ब्रांडेड कुर्ता, उस तरह से बैगी शर्ट बनाई थी। और अभी फ़िलहाल हम इसका गला ही बनाते हैं। तो शर्ट को हम लोग साइड पे रखते हैं, पहले इसके गले की कटिंग करनी है हमने। उसके लिए मैंने ये चेपी ली है, इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। असल में हमने इस गले के लिए तिरछी कटिंग करनी है पट्टियों की, 1-1 इंच की। तो आपके पास चेपी लेंथ में जितनी भी हो, चौड़ाई में, तो आप ले लीजिएगा। चेपी को इस तरह सेंटर करके ना हमने तिरछा रखना है इंची टेप को और लाइन लगा लेनी है। उसके बाद हमने जो लाइन लगाई है वहाँ से 1 इंच के ऊपर हमने जो है वो मार्क लगाना है। असल में ये हमने जो डिज़ाइन बनाना है, ये मैंने बॉर्डर लेना है थोड़ा सा शर्ट का। तो आपके पास भी अगर अपनी शर्ट का कोई बॉर्डर है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कितना बॉर्डर है। अगर 1 इंच का हुआ तो 1 इंच पे निशान लगाना है, अगर जो है वो 1 इंच से कम हुआ तो कम पे निशान लगा लीजिएगा, अगर 1 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो एक्स्ट्रा पे निशान लगा लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम मेरे ख्याल में अगर 1 इंच हो तो ही डिज़ाइन अच्छा बनेगा, इसकी फ़िनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह से मैंने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा ये चाक इतना अच्छा, लेकिन मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। मैं वैसे बता देती हूँ, अगर नज़र नहीं आ रहा निशान, 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा के एक साइड से कटिंग कर लेना है और दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेना है। ये चेपी मेरे पास भी लेंथ में कम ही थी, चौड़ाई में भी, तो ये मैंने पट्टी के अंदर जोड़ लगाया था। इस तरह से अगर आपके पास भी कम है तो आपने भी 2-3 पट्टियाँ काट लेनी है, चाहे जोड़ लग जाए इस तरह सीधा कर लेना बाद में, और इसको जोड़ को आपस में अटैच कर लेना है। देखिए मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं। अब इनको हम लोग जो है वो आपस में सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे, या फिर चाहे तो आपके पास अगर ग्लू है तो आप इसको आयरन करते हुए ग्लू के साथ ही कर लें। 40 इंचज़ मैंने लेंथ लेनी है इसकी, दोनों पट्टियों की आपस में मिला के 40 इंचज़ लेंथ है। अब इसको इस तरह से सेंटर में रख के मैंने अपने बॉर्डर के ऊपर पेस्ट करना है। ये देखिए जी, मैंने पेस्ट कर लिया और इसको बॉर्डर के ऊपर इस तरह से हमने रखना है। ये चेपी को बाद में पहले हमने साइड से इसको फ़ोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना, इसको हमने इस तरह ऊपर रख के प्रेस कर लेना और बाद में इसको अंदर फ़ोल्ड कर लेना। इतनी आसानी से ये हो जाता है और फिनिशिंग के साथ ये जो है वो सिलाई लग के भी इतना ज़्यादा ये गंदा नहीं लगता पिछली साइड से, उल्टी साइड से। इस तरह से हमने सेंटर करके ये निशान लगा लेना है सेंटर पे, और उसके बाद हमने प्रेस ही कर लेना है। इसको प्रेस करते हुए हमने 2.5 इंचज़ ऊपर से इस तरह से निशान लगा के ना, ऊपर से 2.5 इंचज़ पे निशान लगा के इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है। 7.5 इंचज़ हमने तिरछा रख के इसको, जैसे वी गला होता है ना हमारा, उस तरह से 7.5 इंचज़ पे हमने इसको रख के प्रेस करना है तिरछा। ये नीचे और ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर हमने निशान लगा लेना, ताकि जब हम सिलाई लगाएं ना तो इतनी मुश्किल ना हो। ये देखिए 7.5 इंचज़ पे निशान लगा के तिरछा हमने इसको प्रेस करना है, और बाद में बाकी जो पट्टी बचेगी 7.5 इंचज़ के बाद उसको सीधा करके प्रेस कर लेना है। ये ओरेब में कटिंग करने का यही मकसद था कि जब आप इसको शेप देना चाहें ना जो भी, तो वो आसानी से शेप आ जाए। अगर हम लोग सीधी पट्टियाँ लेंगे तो वो फिर जो है मसला होगा,
वो सफाई नहीं आएगी, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हमने जो सेंटर में निशान लगाया था ना, आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने सेंटर के निशान से 2.5 इंचज़ एक साइड से और 2.5 इंचज़ एक साइड से निशान लगाना है। ये देखिए निशान लगा लिया हमने। अब इनको सेट करके मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हमने जो है वो इसको सेट कर लिया, प्रेस कर लेने हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके। ये देखें 2.5 इंचज़ ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको कर लेना है ऐसे, और 7.5 इंचज़ हमने इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा वी स्टाइल में प्रेस कर लेना है इस तरह से, और बाकी जो पट्टी बचेगी उसको हमने सीधा करके इस तरह से प्रेस कर लेना। प्रेस करने से ना इसकी शेप आ जाएगी, और तिरछा जो हमने लिया था उससे बीच ये अच्छी तरह से बेंड हो जाएगा जैसे हम करना चाहें। अब मैं आपको दिखाती हूँ गला रेडी होकर किस तरह से आएगा। ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारा गला रेडी होके आएगा। ओवरलैप नीचे से होगा, ऊपर नीचे, और ऊपर से इस तरह से कॉलर स्टाइल में, चाइनीज़ कॉलर इसका नाम है इस डिज़ाइन का, इस कॉलर का, इस गले का। तो कुछ इस तरह सी हमारे गले की लुक आएगी रेडी होने के बाद। अब मैं आपको इंची टेप के साथ इसकी मेजरमेंट्स दोबारा दिखा देती हूँ। 7.5 इंचज़ इसकी गहराई है, और जो है वो हमने इसको एज इट इज़ इसी तरह से रखना है नेक के ऊपर, सॉरी ये शर्ट के ऊपर, और शर्ट के ऊपर रख के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है शर्ट की। इस तरह से हमने रखना है जैसे ही गला आएगा रेडी होके, इस तरह से रख के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर ये मेरे से मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखें 2.5 इंचज़ ऊपर से है इसकी चौड़ाई, और नीचे से 7.5 इंचज़ हमने 2.5 इंचज़ पे मार्क कर लेना है ऊपर से, और 7.5 इंचज़ गहराई में मार्क कर लेना है। इस तरह से 2.5 इंचज़ पे निशान लगा के हमने सीधा कर लेना है, और 7.5 इंचज़ पे निशान लगा के इसको जो है वो गहराई में सीधा कर लेना है। अब हमने इन निशानों की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने से पहले हम दोबारा रख के चेक कर लेंगे कि जो हमने मार्किंग की है वो सही है भी या कि नहीं, क्योंकि अगर ख़राब हो गई तो ऊपर से आपकी मार्किंग थोड़ी सी भी ख़राब हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। अब नीचे से भी हमने ये जो नीचे वाली पट्टी सीधी आनी है उसको इस तरह से रख के हमने निशान लगा लेना है। जहाँ तक हमारा एंड हो रहा है वहाँ तक पे निशान लगा लेना है, और जो है वो पट्टी की चौड़ाई कितनी थी उतना हमने निशान लगा लेना है। इधर ही मेरे से मिस्टेक हुई थी कि मैंने जो है वो जितनी पट्टी की चौड़ाई थी मैंने उतना ही निशान लगा लिया था, हालांकि उससे मुझे कम लगाना चाहिए था। तो अगर आपने भी इस तरह का गला बनाना हो ओवरलैप चाइनीज़ कॉलर, तो आपने 1 इंचज़ निशान नहीं लगाना, 1 इंचज़ से निशान कम लगाना है। तो मैंने चूँकि 1 इंचज़ पे निशान लगा लिया था इसलिए मेरा गला ये ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने उसको भी एडजस्ट कर लिया। ये देखिए अब जो हमने लास्ट पे निशान लगाया था ना, जहाँ पे पट्टी हमारी एंड हो रही थी, वहाँ पे आपने उससे ऊपर निशान लगाना है, और जो उसके ऊपर निशान लगाना है उसके ऊपर आपने कटिंग करनी है। और ये देखें इस तरह से कुछ हमारा गला आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। नीचे से हमने और ऊपर से भी हमने जहाँ पे निशान लगाया था उन निशानों से हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। मेरे से यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने नीचे से उन निशानों के ऊपर ही कटिंग कर ली थी, जिससे जो है वो गला मेरा ख़राब हो गया था। और ये लास्ट पे जो ये आ रहा है यहाँ पे हमने जो है वो पट्टी लगा लेनी है, एक चेपी की थोड़ी सी, इसको प्रेस कर लेना है, और पट्टी लगाने के बाद ये चेपी की हमने यहाँ पे तिरछे कट्स लगाने हैं 2। लाइक जैसे समोसा होता है ना छोटा, जिनको हम कहते हैं छोटी समोसियाँ, उसकी तरह से हमने ये कॉर्नर्स बना के इस तरह से हमने कट्स लगा लेने हैं। तो हो जाती है गलती, इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, गलती करके इंसान सीखता है, तो हो ही जाती है इंसान से गलती। पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, शायद मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी या क्या था, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट था मेरे साथ ना। मुझे अब आके रियलाइज़ हुआ है कि बचपन से ही मेरे साथ ये मसला है कि मैं किसी के साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। बचपन में भी जब हम लोग सारे कज़न्स खेलते होते थे ना आपस में, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती होती थी, और मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लेती होती थी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मेरी बहन नहीं है तो इसलिए ऐसे होता है। तो जब कभी
मेरी कज़न इसी तरह मेरे से बात नहीं थी करती या बहुत अजीब सा बिहेवियर शो करती थी ना, तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि पता नहीं क्या हुआ। मैंने तो इनको कुछ भी नहीं कहा, या फिर मैं ये सोचती थी कि शायद मेरी कोई इनको बात बुरी लग गई है, फिर शायद इनको मैंने कुछ कह दिया है, तो मैं सोचती होती थी। और ये चीज़ें मेरी मामा को भी नहीं पता। मतलब मेरे में ये भी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं किसी से बात शेयर नहीं करती। जो भी है ना, मैंने खुद से ही सोचना होता है ना। बच्चे बचपन में कोई किसी ने कुछ कह दिया तो अपनी मामा को जाके बताते हैं, मामा मुझे इसने ये कहा, उसने मुझे इस तरह बोला। लेकिन मैंने कभी अपनी मामा को नहीं बताया कि मुझे फलाने ने ये कहा, मेरी उस कज़न ने मुझे ये इस तरह से ट्रीट किया, इस तरह से रिस्पॉन्स दिया। मैंने कभी नहीं कहा। मैं खुद से ही बस सोचती थी कि ऐसे क्यों हुआ, या जो भी हो ना, मैंने अपने अंदर ही बात रखनी। तो अभी भी मेरे साथ ऐसे ही है। अभी तक मेरी यही आदत है कि मैं किसी से के साथ बात शेयर नहीं करती। कहते हैं कि बात शेयर करने से इंसान की आदि जो है वो तकलीफ ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं अभी भी किसी से बात शेयर नहीं करती। अभी भी मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन मेरी मामा को भी नहीं पता होता, या कोई मेरी फ्रेंड्स को भी मैं नहीं बताती। अक्सर लोग होते हैं ना कि इनकी लाइफ में कोई थोड़ी सी ऊंच नीच आ जाए ना, ये हो गया वो हो गया, सबको बताते हैं, लेकिन मैं नहीं बताती। तो बस यही था मेरे माइंड में, पता नहीं क्या कुछ चल रहा था और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और काफ़ी दिनों से ना मुझे सांस लेने में भी मसला हो रहा था, लेकिन उस चीज़ को भी मैंने इग्नोर किया। और इग्नोर करते 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 जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, उस दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था और ऐसे ही अचानक मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया। तो बस ऐसे ही मेडिसिन लेने गई तो डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन मैंने नहीं देनी, बहुत तेज़ बुखार है। 102 बुखार था मुझे। तो कहता है कि आप ठंडे पानी की पट्टियाँ करें तो थोड़ा बुखार कम होगा, फिर मेडिसिन देनी है। फिर उसके पास गए, उसने मेडिसिन दी और मेडिसिन बहुत ही तेज़ थी। मैंने वो मेडिसिन खाई है तो उसके बाद से मेरा दिल और घबराने लग पड़ा, मुझे सांस ही नहीं था आता। और ये भी चीज़ मैंने मामा को नहीं बताई। मैं खुद से ठीक करने की कोशिश करती रही कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उस दिन रात को, मुझे सांस ही नहीं था आ रहा, मेरा दिल इतना घबरा रहा था। फिर मैंने अपनी मामा को बताया, बल्कि उनको खुद ही पता चल गया था, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। फिर जी मैं डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे यही बोला कि आप मेडिसिन से बेहतर है कि आप वॉक ही किया करें, वॉक करने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, अगर ना पड़ा तो फिर मेडिसिन वगैरह देखेंगे। और टेस्ट वगैरह कुछ बताए थे, लेकिन मैंने अभी तक टेस्ट नहीं कराए। अभी तक मेरे ज़हन में यही कि अगर मैं टेस्ट करा लूँगी, अगर पॉजिटिव आ गई या कुछ निकल आया, कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब होता है ना कि इंसान को ज़िंदगी ख़त्म होने का खौफ होता है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, करवा लेने चाहिए, कुछ नहीं होता, जो होगा देखी जाएगी। और बात करने का मकसद यही है कि हम सम टाइम चीज़ों को अपने दिलो दिमाग पे बहुत सवार कर लेते हैं और हमें ये लगता है कि अगर ये ऐसे हो गया तो अब कुछ आगे है ही नहीं है। हालांकि ऐसे नहीं होता। दुनिया कहते हैं बहुत वसी है, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी एक चीज़ में नाकामी से कोई सारा कुछ ख़त्म नहीं हो जाता होता। तो बस अब मैंने यही सोचा है कि मैंने अपनी इस चीज़ को जो है वो कम करना है। और बस वही, तब जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो जब थोड़ा बहुत मैं सही हो रही थी तो मैंने कहा कि शायद मैंने ना सब खुद को सबसे कट ऑफ कर लिया था, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत मसरूफ़ रहती हूँ तो मैं सही हो जाऊँगी खुद ही। तो मैं वही अपनी कपड़े स्टिच करने लग पड़ी थी। ये मेरा एक ड्रेस पड़े, काफ़ी मेरे वैसे ड्रेस पड़े थे, तो मैंने कहा ये मैंने बर्थडे पे पहनना है ये ड्रेस, तो पहले इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो स्टिच करने बैठी थी तो ये काम ख़राब हो गया। तो उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मेरा सारा सूट ख़राब हो गया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, 1-2 दिनों बाद, मैंने थोड़ा सा खुद को कंपोज किया और फिर मैंने सोचा बैठ के कि इसका जो ख़राब हुआ है सूट क्या हो सकता है। और फिर जो मैंने इसका हल निकाला वो यही था कि जो ओवरलैप करके पहले गला बनाना था, लेकिन अब ऐसे ही ऊपर नीचे रखने के बगैर इस तरह आमने सामने रख के मैंने स्टिचिंग कर ली थी, इसकी सिलाइयाँ लगा ली थी। ये देखें जी, अच्छा बन गया, वैसे इतना भी नहीं बुरा लग रहा, अच्छा बन गया, ये भी अच्छा लगेगा पहना हुआ। ये स्टिचिंग जो है ना, और वैसे जो कोई भी काम है जब आपका मूड हुआ करे ना फिर किया करें। अगर मूड ना होगा, आप सिलाई करने कपड़े बैठ जाएंगे या कोई काम करने बैठ जाएंगे, बहुत ही काम ख़राब होता है। तो जैसे मेरा हो गया था ये। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो है लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे जाते भी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपना पीस चाहिए, अपना ज़हनी सुकून चाहिए ना, तो लोगों की बातों को अपने दिलो दिमाग पे सवार नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं लोग तो फिर लोग होते हैं ना, और कोई आपको इस तरह से रिस्पॉन्स देता है ना, कोई आप इतना उसके साथ करते हैं और अब बदले में वो आपको बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है, तो आप परेशान ना हुआ करें, बल्कि शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे इंसान से दूर कर दिया और उसने अपना असली चेहरा आपको दिखा दिया। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना, वो आपके साथ लाइफ टाइम चलता है, लेकिन जो इस तरह का होता है ना, वो आपको डिप्रेशन ही देता है और कुछ नहीं देता। चाहे वो आपकी फैमिली में कोई है या फिर आपका हस्बैंड है या कोई फ्रेंड है या कोई भी है। वो कहती है ना कि हीरे की कदर तो फिर जोहरी कोई होती है ना, एमी कोई किसी को पकड़ा दें तो उसने तो आम सा मोती समझ लेना है। तो इसलिए अगर आप
ख़ुद को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस को कायम रखना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया करें। और मुझे पता है, मैं ये इस चीज़ को समझती हूँ कि जब तक इंसान पे खुद नहीं ना बीतती, इंसान को अगले बंदे की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता। और मुझे पता है कि ये मुश्किल होता है कि अगला बंदा आपको इतनी बातें सुना दे या फिर इतना इस तरह से लाइट ले ले, तो इंसान को तकलीफ़ होती है। लेकिन आप ये समझा करें कि हमने इतना कुछ अगर अगले इंसान के साथ किया है, उसके लिए इतनी एफ़र्ट्स किए हैं, उसको इतना ज़्यादा हमने अटेंशन दी है, फिर भी वो हमारा नहीं हुआ, तो आप ये समझें कि हमारी लाइफ का ये एक्सपीरियंस हुआ है, हमने कुछ सीखा है, हमें कोई सबक मिले है। क्योंकि अगर आप किसी पे एतबार करते हैं तो इसके दो ही रिज़ल्ट निकलते हैं। एक तो ये कि वो बंदा आपके एतबार को मज़ीद इम्प्रूव करता है, और दूसरा ये कि वो इंसान आपको एक लेसन दे के जाता है। तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव ही लिया करें कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, तो आप ना परेशान हुआ करें, बल्कि जिसने बुरा किया उसको परेशान होना चाहिए। हम क्यों दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने सर पे लें। तो ये देखिए, मेरा ड्रेस भी सही हो गया था, जो मिस्टेक हुई थी वो ठीक हो गई थी। और ये इसके साथ मैंने ये दुपट्टा भी ले लिया था, और इसके साथ मैंने एक ट्राउज़र बनाया था, उसकी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और जो कुर्ता बनाया है इसकी भी डिटेलिंग वीडियो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा ये छोटा सा हैक और मेरी अच्छी बातें, मोटिवेशनल बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।